सारी आई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहटें, है ना। और फिंगर ऑन योर लिप्स, शांति आपके मन में, जुबान पे भी शांति। और जैसे जहाँ का माहौल होता है ना, वैसे इंसान वहां पर सत्संग करता है। सबसे पहले तो हम कहते हैं बेचारे गुरुजी को ना हम हर रोज पैदा कर लेते हैं आजकल। 7 तारीख के बाद जो भी सत्संग आता है ना, बेचारों का बर्थडे मना लेते हैं हम, है ना। वो बेचारे कहते हैं मैं तो 7 को पैदा हो गया, फिर 13 को भी मेरे, 12 को भी मेरे को पैदा कर रहे हैं, 10 को भी पैदा कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा भी निकल गई, उस दिन भी बर्थडे, मतलब गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी केक काट के उनका बर्थडे भी मना रहे हैं। तो मतलब उनको बेचारों को बार बार पैदा करवा रहे हैं जो पहले ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो गुरुजी का पैदा होना एक सेलिब्रेशन है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। अगर वो ना पैदा होते, ना आप यहाँ बैठे होते इकट्ठे, ना मैं कुछ बोल पा रही होती, ना आपके जीवन में कोई बदलाव आया होता, ना आप गुरुजी के जिसको कहते हैं ना गुरुजी की संगत बनते, आप ऐसे ही भटक रहे होते, पता नहीं कहाँ कहाँ हम भटक रहे थे और कहाँ कहाँ हम जा रहे थे। जो बच्चे रो रहे हैं ना, उनको बाहर जाके लंगर करवा लो, बाहर भी जगह है ना, उसको भूख लगी होगी तो लंगर खिला देना। जो भी बच्चे हैं जिनको भूख लग रही है, उनको प्लीज बाहर बैठ के लंगर खिला दो, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं होती, बच्चे तो अपनी नेचर के होते हैं, बच्चे अपने हिसाब से होते हैं। मैं खाती हूँ भूल ही गई बच्चों के चक्कर में। हाँ, अगर वो ना होते हमारे जीवन में, तो आप ऐसे ये जो मौज गुरुजी लगाते हैं ना, ये जो आपके जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आए हैं, आप कभी मुड़ के देखो अपनी जिंदगी को। जब आप गुरुजी से नहीं मिले थे तो आपकी जिंदगी क्या थी। हर इंसान के पास सत्संग है, ऐसा नहीं है कि जो गुरुजी से मिले उन्हीं के पास सत्संग है। ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं जब हम जाते हैं इधर उधर कि हम खुद ही गदगद हो जाते हैं सुन के गुरुजी की महिमा। कुछ कहना है? अच्छा, नहीं लाउड और कितना करो, मतलब और पास रखो, ऐसे ऐसे ठीक है, अब आ रही है। उनका पैदा होना, और आप देखो कि जब से वो आपके जीवन में आए हैं तो क्या क्या बदलाव आए हैं। सबको लगता है कि गुरुजी एक चमत्कारी बाबा है, जाओगे तो दवाइयां छूट जाएंगी, जाओगे तो बीमारियां हट जाएंगी, जाओगे जीवन दान मिल जाएगा, जाओगे पैसों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जाओगे गुरुजी के पास तो बच्चा भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी, और बहुत सारी वगैरह वगैरह। जो भी हमारी जितनी सोच है, हम उतना ही सोचते हैं, है ना, कि हमारी मांग है, तो हमारे को आदत है मांगने की हर जगह जाके, तो इसलिए हमारी सोच उधर तक ही रह गई। बट जब गुरुजी आए तो इस सोच को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, इसको और अलग तरीके से आपको लेके जाना पड़ेगा। मांग तो आप हर जगह रहे हो, आप माता रानी के दरबार जाते थे व्हाटएवर, तब भी आपने वहां पर मन्नतें मांगी, एक पूरी फिर दूसरी मांगने गए। हर दर पे आपने सिर्फ मांगा ही है, आपने ट्रेडिंग करी है परमात्मा से, आपने लेन देन किया है। तू मेरा ये काम कर दे, मैं पक्के लगवा दूंगा, तू मेरा ये काम कर दे तो मैं ये सेवा कर दूंगा, मैं 1000 लोगों का लंगर खिला दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, तो ये कर दूंगा। हमने सिर्फ ट्रेडिंग करी है ना। और कि मांग के लिए ये लो, मैंने जैसे आपने मुझे गिफ्ट दिया बर्थडे का, मैंने भी आपको बर्थडे का गिफ्ट दे दिया, बात खत्म। परमात्मा से जुड़ने की तो बात कोई है ही नहीं, गुरुजी से जुड़ने की तो बात कोई है ही नहीं। सबसे पहली चीज गुरुजी हमेशा कहते थे कि मांगो मत, क्योंकि जो दान दी हुई चीज है वो वापस नहीं आएगी, वापस नहीं लेंगे गुरुजी, पर मांगी हुई चीज गुरुजी वापस नहीं ले सकते हैं। सत्संग बहुत सारे होते हैं, ये नहीं कि मैं आपको अपना हेलीकॉप्टर वाला ही सुनाऊंगी, क्योंकि क्या है कि वो तो आपको यूट्यूब में हर जगह आजकल सत्संग होते हैं, सुनते हैं मेरी जर्नी कैसे हुई। पर ये जो छोटी छोटी बारीकियां डिसिप्लिन की, आपको डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। दिल्ली में डिसिप्लिन नहीं है, सॉरी,
सबको इतना शोर मचाने की पड़ी है। दो चीजें याद रखना कि जब आप सत्संग में आते हो, कहीं भी सत्संग में जाते हो, सबसे पहले तो आपका मुंह बंद होना चाहिए, है ना। आज तो मुझे लगा मेला है, सत्संग तो कम था, मेला ज्यादा है। तो मेले में तो शाउट और आवाजें करना, बट आप ये सोचो कि आप सत्संग जब रखते हो तो क्यों रख रहे हो। सबसे पहले तो बात है, आपने गुरुजी का आसन लगाया, ठीक है। आपने, जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो हमारी चू नहीं निकलती थी, सेवादारों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था, वो सिर्फ इशारों में सेवा करते थे और चुपचाप संगत बैठी थी। पिन ड्रॉप साइलेंस, एक सुई गिरने की आवाज भी अगर गिरे तो वो भी आवाज आएगी, इतना शांत था। अगर आपने गुरुजी की गद्दी लगाई है, आप मानते हो कि गुरुजी यहाँ विराजमान है, तो आपका मुंह बंद अपने आप हो जाना चाहिए। ये कोई घर नहीं है, ये कोई आपका पिक्चर हॉल नहीं है जहां पर आपको जिसको जो मर्जी आए वो बातें कर रहे हैं, जो मर्जी आए। सेवादार भी डिसिप्लिन खुद नहीं रखते तो वो संगत में डिसिप्लिन नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है। दिल्ली में खासकर मैंने देखा है, सबको अपनी बड़ी है, मैनू जगह दे दो, मैं फलाना, आप जो मेरे को देखना था, ये नहीं कि एक ही जगह पे, हर जगह पे ऐसे देखा है कि आप जो बात, आप जो सेवा चुप रह के भी करवा सकते हो, बोलने की जरूरत नहीं। ओ इधर आ, उधर बैठ जा, इधर कर ले, वो कर ले, नहीं। आप सबसे पहले तो शब्द कीर्तन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जब शब्द कीर्तन चल रहे हैं तो वो गुरु की वाणी चल रही है। गुरुबानी का मतलब है गुरु अपनी कोई बात आपको कहना चाहता है। तो आप जब शोर मचाते हो, सुनते नहीं हो, तो आप गुरु की बेअदबी करते हो। पहले तो ये सीख लो, सत्संग तो बाद की बातें हैं। सत्संग तभी सुन पाओगे जब आप गुरुबानी को और गुरुओं की वाणी को अपने हृदय में बसाओगे। तो सब शोर मचाते हो, बाहर का शोर, सब कुछ, जब आपको परमात्मा ने 2 घंटे दिए हैं कि आजा, मेरे से जुड़ जा, अपनी रूह को मेरी रूह से जोड़ जा, और हम तो किसी और में लगे रहते हैं। ठीक है, पहले ये डिसिप्लिन सीखो, बैठने का, चुप रहने का। कोई क्या कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आए क्योंकि गुरुजी विराजमान है, तो आपकी वैसी बोलती बंद हो जाएगी, आपका मन ही नहीं करेगा बोलने का। सो पहला पाठ आपका ये होना चाहिए सत्संग में आने का, सबसे पहले डिसिप्लिन। सॉरी, अभी हम जबलपुर गए थे 7 जुलाई को सत्संग करने, वहां थी 1200-1300 संगत थी। जबलपुर एक छोटी सी जगह है मध्य प्रदेश में, बट वहां पर जो मैंने डिसिप्लिन देखा, मतलब सेवादार दिख ही नहीं रहे थे, चुपचाप क्वाइटली पीछे से आ रहे, सेवा कर रहे, निकल रहे, एक छू की आवाज नहीं। शब्द के 2 शब्द के बीच में आपको पता लग जाता है कि डिसिप्लिन कहां पर। ठीक है, वहां तो मतलब आवाज ही नहीं आ रही, सिर्फ शब्द गूंज रहे और संगत चुपचाप। उनको पंजाबी समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जब ये गुरबानी एक वाइब्रेशन है, अगर आप समझो तो। नहीं तो सोचो ठीक है, बोली जा रहे हैं, हम भी जाए जा रहे हैं, चलो लंगर छको, आ जाओ, चलो मेला, चलो चलते हैं। ये सीरियस है चीज, ये यही जन्म है आपके पास जुड़ने का। अगर आप सोचो चलो चलते हैं, सत्संग तो हर रोज ही होते हैं, आप ये सोचो कि आप लकी हो कि आप सत्संग में जा पा रहे हो, पर जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने जुड़ने की सोची नहीं। आपने सिर्फ जाना है, लंगर खाना है, लोगों से सेवपुना बनाना है और वापस आ जाना है, बस यही आपने रखा है। ठीक है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब जाओ गुरु जी के पास, सत्संग में जाओ, अपने लिए जाओ कि आज मैं अपने आप को गुरु से जोड़ने जा रहा हूँ। दुनिया की कोई आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा गुरु के अलावा। कोई आपका दोस्त नहीं है गुरु के अलावा, कोई आपका हमदर्द नहीं है गुरु के अलावा। सो आप ये मान के चलो कि आज भले ही आपका मन न लगे, आप अपने गुरु को अपने दिल की बात कह सकते हो।